बातम्या लागल्या पण न्याय द्या आमच्याकडे. हो साहेब, न्याय द्या. ते लहानपणाचं कोणाचा म्हणजे जर नंबर असेल तर दोन मुलं आम्हाला लहान भेटून आहे. आम्हाला न्याय द्या. आमच्या भावाला न्याय पाहिजे हो साहेब. ते लहान लहान लेकरू आहे. कसं करायचं, त्याचा जीव कसं वाटेल ते टाकले असेल तर. पुणे के मावल का है, जहां से एक ऐसी खबर सामने आई जिसे सुन आपकी रूह कांप जाएगी। एक प्रेग्नेंट लेडी की लाश और 2 मासूम बच्चों के साथ कुछ ऐसा हुआ सुन पूरे इलाके में तहलका ही मच गया। गजेंद्र और रवि गायकवाड़ दोनों अच्छे दोस्त हुआ करते थे। गजेंद्र की दोस्ती पुणे की रहने वाली महिला से हुई थी, जिसके बाद इनका अफेयर शुरू हो गया था। महिला पहले से शादीशुदा थी और 2 बच्चों की मां भी थी, लेकिन फिर भी गजेंद्र के साथ वह रिलेशनशिप में आ गई क्योंकि महिला का उसके पति से अनबन था और इसी वजह से वह 2 साल से मायके में ही रहा करती थी। लगभग 11 महीने पहले से गजेंद्र और इस महिला का अफेयर शुरू हो गया था। इसी दरमियान यह महिला प्रेग्नेंट हो गई। बॉयफ्रेंड को जैसे ही यह खबर पता चली वैसे ही उसने फौरन बच्चे को ना रखने की सलाह दे डाली। हालांकि महिला के परिवार को गजेंद्र के साथ अफेयर की बात की भनक थी, लेकिन महिला ने परिवार से प्रेगनेंसी के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, जिसके बाद वह चोरी छिपे बच्चों के साथ घर से निकल गई थी। 6 जुलाई को गजेंद्र का दोस्त रवि गायकवाड़ प्रेग्नेंट महिला और उसके 5 और 2 साल के बेटे के साथ कलम्बोली चली गई। वहां के अमर हॉस्पिटल में गजेंद्र की महिला का अबॉर्शन कराया गया, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से 8 जुलाई को प्रेमिका की मौत हो गई। अबॉर्शन कराने वाली एजेंट महिला ने अब हस्तक्षेप किया और बॉयफ्रेंड गजेंद्र के दोस्त रविकांत के साथ महिला की लाश को पुणे के मावल ले आई। फिर गजेंद्र और रविकांत ने 9 जुलाई के अंधेरे में लाश को इंद्रायणी नदी की बहती धार में फेंक दिया। इसके बाद तो प्रेमिका के दोनों बच्चे लगातार रोने लगे। अब कातिलों को समझ नहीं आ रहा था कि इनका क्या किया जाए। फिर तो कातिलों ने 2 बच्चों को भी जिंदा ही इंद्रायणी नदी में फेंक डाला। अगले कुछ दिनों में यह दोनों ऐसा व्यवहार करने लगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। पुणे की रहने वाली एक महिला का परिवार 11 जुलाई को तलेगांव MIDC पुलिस के पास पहुंचा था। पुलिस में शिकायत दी गई थी कि उनकी बेटी और उसके बच्चे घर नहीं लौटे थे। दरअसल शादीशुदा बेटी अपने ससुराल में अनबन के बाद मायके में ही रहा करती थी। इसी बीच एक दिन बच्चों के साथ अचानक लापता हो गई, जिसके बाद परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच शुरू की और लड़की के मोबाइल नंबर को खंगालने में जुट गई। इसी बीच एक नंबर पुलिस के हाथ लगा। जांच में पता चला कि गजेंद्र नाम का शख्स उस महिला के लगातार संपर्क में था, जिसके बाद पुलिस ने उस गजेंद्र के साथ एक और शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच में सामने आया कि गजेंद्र और लापता महिला के बीच अफेयर था, जिसकी वजह से वह फोन पर संपर्क में थे। कुछ दिन पहले तक गजेंद्र अपनी प्रेमिका से कांटेक्ट में था, लेकिन हाल फिलहाल में उस नंबर पर ना कोई कॉल आया और ना ही उस नंबर से किसी को कॉल किया गया था। जो कुछ था बस यही था कि उस फोन पर आखिरी बार गजेंद्र और जद्र के दोस्त रविकांत का ही नंबर सामने आया। इसके बाद पुलिस शक्ति से पूछताछ की, जिसके बाद तो पूरा मामला ही खुल गया।